कक्षा 10 के लिए आज हम हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे, तो जिसका सेट ए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा, लेकिन जो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें। आप इससे 50 अंक एग्ज़ाम में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का संदेश दिया था। दूसरा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद। तीसरा है संचारी भावों की संख्या है, तो संचारी भावों की संख्या 33 है। चौथा है यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो यह कथन है, आचार्य का कथन है। और पांचवा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कहानी। और मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी का जो व्यवहार था मन्नू भंडारी का, उसे देखकर प्रिंसिपल तंग आ गए थे और उनके पिताजी को उन्होंने बुलाया था। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। तो पहला है कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया, तो उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया था क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो कैसा था? सरल स्वभाव था। दूसरा है भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे, तो चूहों के बिल का पानी ये उलझने लगे थे। और तीसरा है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ, तो भानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। चौथा है छंद डेढ़ प्रकार के होते हैं, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा है सुर की भक्ति डेढ़ भाव की है, तो सुर की जो भक्ति है वो कौन से भाव की है? दास भाव की है। आप अच्छे से और कर ले, मुझे थोड़ा-सा डाउट है लेकिन आप कर ले सही से, मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, तो आप कंप्लीट कर लें। और छठा है बाल गोविंद भगत डेढ़ के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पे चलते थे। तो ये कबीर के गीतों को ही गाते थे और उनके आदर्श पर ही ये चलना पसंद करते थे। और तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ी करनी है, तो आपकी पहली जोड़ी है कामयानी, तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। दूसरा है सुर के पद, तो इसकी जोड़ी है सूरदास। तीसरा है उत्साह, तो उत्साह की जोड़ी है आपकी निराला। और चौथी जोड़ी है आपकी निराला, तो इसका आएगा अट नहीं रही है। और पांचवा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसकी जोड़ी है तुलसीदास। और छठा है आत्मकथ्य, तो इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद। तो अच्छे से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो तब जाकर ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और चौथे प्रश्न में आपको सत्यासत्य करना है। तो आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सत्यवात है। दूसरा बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो सत्यवात है। तीसरा है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, तो ये आपका सत्य। और रामचरितमानस एक खंडकाव्य है, तो असत्य। और एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये भी आपका सत्य। और जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गु समास होता है, तो ये भी आपका असत्य है। और पांचवा प्रश्न है आपका जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर करना है। तो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई। तीसरा है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग। और आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो स्वयं के लिए। और सहस्त्र बाहु कौन थे? तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लें। और छठा प्रश्न है रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? और तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता करनी है, तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके। और उद्धव के व्यवहार की तुलना किन-किन से की गई है?
कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? और महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर करने हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित करनी है। और नाटक किसे कहते हैं? और स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम आपको करने हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन-सी कमी खटकी? और बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषता बताइए। और मुहावरा और लोकोक्ति में 2 अंतर आपको करना है। तो पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें। और ये आपका 17वां बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। 18वां है दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है और निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखें। ये भी आपका 3 नंबर का है। और 20वें प्रश्न में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो ये भी आपका 3 नंबर का है। और 21वां प्रश्न है जिसमें आपको आपठित गद्यांश दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ें और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर आप अच्छे से करें। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं 22वें प्रश्न को। तो 22वां प्रश्न आपका 4 नंबर का है। तो लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिलाधीश महोदय को आपको आवेदन पत्र करना है। और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध करना है 4 नंबर का। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे, जो आपने अच्छे से कंप्लीट किया हो, उस निबंध को आप अच्छे से कंप्लीट करें और भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। 50 अंक आपको ज़रूर इस वीडियो के द्वारा प्राप्त होंगे, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।